न्यूमेरिकल देख लिए बहुत आसान है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मूव्स अ बॉडी बाय 5 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। कह रहे हैं वर्क डन निकालिए, कितना काम किया जब फोर्स आपने 15 न्यूटन लगाया और बॉडी का मोशन जो है 5 मीटर हुआ। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स आपने 15 न्यूटन लगाया, डिस्प्लेसमेंट को एस भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो 5 मीटर हुआ और वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी, यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 5 था 75 और वर्क की यूनिट जूल होती है, ये भी लिख सकते हैं और न्यूटन और इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ पे ओके। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, अब पैसेंजर इज कैरिंग अ बैग, एक पैसेंजर बैग लिए खड़ा है 50 kg का, अपने शोल्डर पे लिए खड़ा है और रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, खाली स्टैंड खड़ा है, वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कैन यू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द पैसेंजर इन होल्डिंग द बैग। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है, इसको कई तरह से पूछा जाता है, बस यहाँ ये पूछा गया है कि वो बैग पकड़े हुए क्या वो कुछ काम कर रहा है। तो इस केस में जब वो खड़ा है तो वर्क डन जीरो होता है, मूव नहीं कर रहा है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा, आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन आपको करना कैसे कि भाई आपने मास लिखा 15 kg। अब मेन मुद्दा यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया, आप कहेंगे सर वर्क फोर्स नहीं दिया है, हाँ कहीं फोर्स F दिखा है, फोर्स कितना लगा रहा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो दिया है कम से कम वो लिख लो, मास कितना दिया है 15 kg। ठीक, आगे क्या दिया है, और स्मॉल जी की वैल्यू आपको खुद समझनी होती है क्योंकि खड़ा है तो वज़न को नीचे को काम कर रहा है ना, तो आप खुद से ऐसे समझेंगे कि भाई मास इसका 15 kg है, डिस्प्लेसमेंट वो कर ही नहीं रहा है, यानी एस की वैल्यू 0 है या डी की वैल्यू 0। एस और डी बात एक ही है, मोशन कर ही नहीं। जी स्मॉल जी जब काम करेगा, जब कोई चीज़ आप उठाए होंगे तो वो स्मॉल जी अपने आप काम करेगा, ज़मीन अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से खींचती है, तो वो 10 मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, वरना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्क डन निकालना है। अब आपने जब फार्मूला लगाने की सोची तो वर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। आपने फार्मूला लगाया F इंटू डी या F इंटू एस, दोनों लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन आप देखेंगे यहाँ F तो है नहीं, तो F निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन की बात हो नहीं रही है, बल्कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन जब लगाते हैं जब बॉडी यूँ मूव कर रही हो, ग्रेविटी यूँ है कि जब बॉडी नीचे को गिरे या ऊपर जाए तो इस जी लगता है, एक्सेलरेशन की जगह जी लग जाता है। तो फोर्स का फॉर्मूला M इंटू जी भी होता है, M इंटू ए भी होता है। तो F की जगह पे M इंटू जी रखा इंटू एस। M की वैल्यू देखिए 15 दिया था, जी की वैल्यू 10 दी है और S की वैल्यू दी नहीं है, 0 है, मोशन हो ही नहीं रहा है। S माने स्पीड ना समझिएगा, S माने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब 15 × 10⁻⁵ इंटू 0 और फाइनली आंसर 0 आया, लेकिन करके इतना दिखाना पड़ेगा। ओके।